मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कई सियासी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने आज अमृत मिशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के विस्तार पर कहा है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ट्रेनें लगातार विलंब से चल रही हैं और बहुत से निरस्त भी हो गई हैं और ये बहुत दुखद है। छत्तीसगढ़ में विरल बसाहट बताया जा रहा है कि आवागमन के लिए ट्रेन अच्छी सुविधा है और 2000 करोड़ इन्वेस्ट कर एयरपोर्ट को चमकाया जाता है और फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है। देश के बड़े स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा और वो निजी हाथ में चले जाएंगे। और उधर राहुल गांधी के सदन लौटने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चाहे वो लोकसभा हो या केंद्र सरकार को निष्पक्षता की उम्मीद लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार से हम वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर में हमारी नई राजधानी में 1000 एकड़ के जो होलसेल कॉरिडोर बनेगा वो देश का सबसे बड़ा होगा। और जिस प्रकार से व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, तो सीए की आवश्यकता और भी अधिक होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ जो आवासीय परिसर जो मांग किए हैं, जहाँ शिक्षण संस्थाएं खुलेंगे, तो उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही है और उसमें खुद वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ छात्रों को पढ़ाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र भी लिखा है कि लगातार ट्रेनें विलंब से चल रही है, बहुत सारे निरस्त हो रहे हैं और तो ये बहुत दुखद है। खासकर छत्तीसगढ़ में विरल बसाहट है, तो आवागमन के लिए सस्ता यदि कोई है तो ट्रेन है और उसमें विलंब से पहुंचना या कैंसल हो जाना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक शंका ये भी हो रही है कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट को पहले चमकाया जाता है, सरकार 1000-2000 करोड़ रुपये वहाँ इन्वेस्ट करती है और उसके बाद उसको नीलाम कर देती है। ये भी तो वैसी नहीं होगा कि पूरे देश भर के बढ़िया से जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर वो भी निजी हाथों में चला जाएगा। देखिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे केंद्र सरकार हो, और निष्पक्षता की उम्मीद लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार से हम उम्मीद नहीं करते। जिस तत्परता से राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई, जिस तत्परता के साथ उसके बंगले खाली कराए गए, शासकीय आवास, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद भी उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि राहुल जी से सत्ताधारी लोग कितना डरते हैं। देश की संपत्ति को बेचोगे तो नया पुराने क्या, सभी स्तर पर विरोध होगा। सारी संपत्ति को तो बेच रहे हैं और फिर अभी नगर नार बना नहीं है, बेचने की तैयारी शुरू भी नहीं हो पाया, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो गलत कहाँ है?